मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, ये सब कौन है? यू गेस्ड इट राइट, ये सारे बिलियनर्स हैं। इन्होंने ऐसा क्या करा जो आपने नहीं करा? इन सब ने वो सिस्टम को ब्रेक करा है जो हम नहीं करते और हम करने से डरते हैं बेसिकली। अब ये डर क्यों है? ये डर भी हमें दिया गया है। थोड़ा टाइम मेरे साथ रुको, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि हम कितने डर से जी रहे हैं, ना कि हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम अपने कंफर्ट में नहीं, हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं। गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स। तो हाँ, गौतम अडानी की मैं बात कर रहा था। इसने एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक थ्रू करा और वहां से बाहर निकल के खुद चीजें शुरू करी। हम जितने बिलियनर्स को देखते हैं, सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकले हैं तो कुछ कर पाए हैं। जो इसके अंदर रहे हैं वो सारे के सारे या तो इसके पीछे काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी IIT का नया एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, 8000 बच्चों को जॉब्स नहीं मिली है। अराउंड 17% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ IIT जॉब नहीं ले पा रहे। हमारी तो क्या ही वैल्यू है। अब हमें तो लगता है कि हम शायद जॉब करने लायक भी नहीं है। ये चीज भी हमें उसी एजुकेशन सिस्टम वो हमें बता रहे हैं, हमें बार बार हर एक स्टेप पे ये प्रूव कराते हैं कि हमसे बड़ा निकम्मा हो। हम खुद से ही इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होने लग जाती है और हमें ये विश्वास नहीं रहता खुद पे कि हम शायद कुछ कर भी सकते हैं। इस वजह से हम जॉब की तरफ ट्राई करते हैं। जॉब में दो ही फेमस जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का तो आप कहाँ सुनी है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाते हैं, 5 10 साल निकल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, बहुत ही बेसिक मिनिमम लाइफ। उसके बाद जाके मान लो गवर्नमेंट जॉब लग भी जाए, क्या लगेगा? 70,000 80,000 1 लाख की सैलरी। 1 लाख की सैलरी में कौन सा घर आ रहा है? आज के नॉर्मल घर भी आप उठा के देखोगे तो 1-1 करोड़ की वैल्यू लेके बैठे। फ्लैट्स भी तुम्हारे हैं, नॉर्मल जमीन भी नहीं। चलो अब आप फ्लैट के लिए भी अब आप क्या करोगे? आप लोगे ऑफिस लोकेशन के पास की लोकेशन, वो ऑलरेडी हाई 1 करोड़ की है। आप लोगे EMI। अब एक घर है तो घर के ऊपर अब आएगी गाड़ी, गाड़ी भी EMI। अब आपने बचपन में ये सपना देखा था कि मेरे पास जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास एक गाड़ी होगी, एक घर होगा, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छी सोच दूंगा। इन सब के लिए आप खुद तो इतनी कमाई कर नहीं रहे हो, तो एट दी एंड आप आ जाते हो लोन लेने पे। ना करते हुए भी ना आप खुद को एक ऐसे सिस्टम में बांध लेते हो जिसे हम कहते हैं मनी ट्रैप। बात है 1806 की, जब नेपोलियन और पर्शियन के बीच में वॉर हो रही थी। नेपोलियन इस वॉर को जीत जाते हैं और पर्शियन हार जाते हैं। पर्शियन के लीडर्स को काफी ज्यादा चिंता होने लगी कि हम हारेंगे, क्योंकि वो उस टाइम की सबसे बड़ी आर्मी थी। तो जब पता लगा तो नेपोलियन के जो सोल्जर्स थे वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे उनके लीडर्स के। दूसरी तरफ पर्शियन के जो सोल्जर्स थे वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अपना दिमाग चला रहे थे। एंड दे गॉट द आंसर कि हमें अपने सोल्जर्स को ऐसे ट्रेन करना होगा कि वो सिर्फ लीडर्स की सुने, अपना दिमाग ना चलाए। थोड़ी सी रिसर्च करने का उन्हें पता लगता है कि एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसमें हम सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो सिर्फ लीडर्स की सुने, ना कि खुद का दिमाग चलाए। 8 साल का कुछ ही सिस्टम बनता है जिसमें सारे सोल्जर्स को एक जगह पर रख दिया जाता है और उनको नॉलेज दी जाती है टू जस्ट लिसन टू देयर लीडर्स। खुद का दिमाग नहीं चलाना, खुद की क्रिएटिविटी यूज नहीं करनी, खुद से कुछ नहीं करना। एंड अगले वॉर में पर्शियन जीत जाते हैं एंड दे गॉट सक्सेसफुल। इसके बाद थोड़ा सा टाइम आगे आते हैं 1840-1850 के आसपास। इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा होता है, काफी सारी फैक्ट्रीज बन रही होती है। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ होते हैं, तो वही फैक्ट्रीज बना रहे होते हैं। हम इंडियंस क्या कर रहे होते हैं? हम इंडियंस खुद का काम कर रहे होते हैं, छोटा मोटा बिजनेस चला रहे होते हैं, या हाथ से ही बर्तन बना रहे होते हैं जो मटके पहले बिकते थे, हैंडमेड चीजें हम बेचते थे, या एग्रीकल्चर। हम में से कोई भी ना जॉब करना चाहता था ना करता था, हमें नौकरी का मतलब भी नहीं पता था। हम खुद से ही जीते थे, थोड़ा सा पैसा कमाते थे, उससे अपनी जिंदगी मस्त गुजारते थे, काम। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब मशीनें आई, मशीनों को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत, इंसान कहाँ से आएंगे? रिसर्च आए हुए, वो अपने साथ ही और लोग तो नहीं ला सकते। इंडिया के ही लोगों को यूज करके उन्होंने सोचा इंडिया पे राज करना। एंड दे वर सक्सेसफुल। क्या करना था? पर्शियन सिस्टम सक्सेसफुल हो चुका था, उन्होंने पर्शियन सिस्टम यूज करा एंड हमारे इंडिया की जनरेशन को उन्होंने एक ऐसे सिस्टम में डाला
कुछ 15 साल के लिए, जिसमें वो सिर्फ यही सीख रहे हैं कि हमें बड़ों का कैसे आदर करना है, बड़ों को कैसे फॉलो करना है और खुद का दिमाग नहीं चलाना है। एंड दिस इज द रियलिटी, दिस इज द एजुकेशन सिस्टम। अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आप फेल ही होगे, क्योंकि उनका मोटिव ही यही है। वो सिस्टम बनाए इसलिए गया ताकि आप फेल हो। आप फेल होगे तो आप नहीं सोच पाओगे कुछ, तो उनके यहाँ जॉब करेगा वही वो साइड। जितने इंडियंस थे उनके पास कुछ नहीं बचा, उनके एंड में यही माइंड में था कि अब हमें तो यहाँ जाके जॉब करेंगे। एंड मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया और बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बड़ा होने लगा, कंप्यूटर्स आ गए, अब और ज़्यादा लोग चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा वायरल करा गया। इस टाइम पे बंदा आता है हमारे यहाँ पे लॉर्ड मैकॉली। आपने इसका नाम जरूर अपनी हिस्ट्री की बुक में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। इसने क्या कहा था, इंडिया के लोगों को अगर काबू करना है तो सबसे पहले यहाँ से इनका गुरुकुल हटा दो, इनकी लैंग्वेज को नीचे दिखा दो, यहाँ के सिस्टम सारे के सारे नल्ले साबित कर दो। एंड वही हमारा गुरुकुल, हमारी सेक्स एजुकेशन, जितनी चीजें हमें सिखाई जाती थी, फाइनेंस मैनेजमेंट, सब कुछ था हमारे पास, सारा वो अपने साथ ले गए और हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिसमें हम सिर्फ फेल हो सके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मनी मैनेजमेंट हमें कहीं नहीं सिखाया जाता, ना किसी स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी पर्सन। सिखाने वाले भी सामने टीचर्स को देखो, आपका सपना था करोड़ों का घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चलानी है, आप किससे सीख रहे हो? टीचर से। टीचर्स खुद 25-30 हजार की सैलरी पे काम कर रहे हैं, 50,000, 1 लाख, उससे आप लैम्बोर्गिनी खरीद लोगे? मतलब जो इस सिस्टम से बन के टॉप पे बैठा है, जो आपको पढ़ा रहा है, आपका गुरु है, वही नहीं पहुंच पाया, आप कैसे पहुंचोगे? यही सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको सिर्फ आपको ये सिखाना है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लगातार ये प्रूफ करेंगे कि आप निकम्मे हो, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करो, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करो, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ होता है बिजनेस के लिए, तो आप उनके लिए काम करो, किसी और के लिए नहीं। खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, खुद को तो आप भूल जाओ। अब इसके आगे हम अगर जाते हैं तो हमारे पास आता है फैशन सेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसकी बात तक नहीं होती। आप करना चाहो तो टीचर्स आपको रोक देते हैं। कैसे? आपका दिमाग है, क्रिएटिव है, बचपन में हो, काफी ज्यादा कुछ सोच रखा है, बचपन में आपने सोचा होगा मैं बनूंगा एस्ट्रोनॉट, पायलट, एक्स्ट्रा एंट्रेंस। 5 साल तक की आपने उम्र में ये सोचा, आप आते हो 5वीं क्लास में, 10 साल हो चुके, अब आपका आ जाता है नहीं एस्ट्रोनॉट तो नहीं, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, आप इंजीनियर। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं 11वीं क्लास, IIT, मेडिकल, 2 ही ऑप्शन या CA, 3 ऑप्शन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन। आपके पूरे सारे सब्जेक्ट अब आप यहाँ आते हैं, यहाँ से निकलते हो तो आप जाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ एक ही चीज़ फील होती है, किसी तरीके से जॉब लग जाए, बस यही सिस्टम का सेंस है। फैशन, पर्सनल डेवलपमेंट कुछ नहीं। स्कूल है क्या? आपको नई चीज सिखाने की जगह थी, लेकिन आपको क्या सिखाया जाता है? घर के कैसे करते हैं, बड़ों की कैसे मानते हैं। पीरियड्स में डिसिप्लिन आती है इतना ज्यादा कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। इतना डिसिप्लिन ठीक थोड़ी है। सेक्स एजुकेशन आजकल काफी ज्यादा कॉलेजेस में शुरू है, स्कूल्स में शुरू है, लेकिन वो सेक्स एजुकेशन डर की सेक्स एजुकेशन, उस डर से वो क्या रहे, आपको एक्चुअल सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती। आप कुछ फ्रीली पूछ नहीं सकते हो, टीचर्स तो वही है नहीं बता रहे। इससे प्रॉब्लम क्या है? आपको सेक्स एजुकेशन में आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि सेक्स है क्या, आपको ये पता लगना चाहिए आपको क्या हो रहा है, फियर ऑफ सेक्स, आप कर रहे हो सेक्स। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा गलत सेक्स, पहले थोड़ा बहुत मिडल होता था, अब तो या तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। लेट्स टॉक ऑन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिंपल है, खुद के मन को मत मारने दो। जो सामने वाले बता रहे सुनो, मानो मत। कुछ जरूरी है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास में बैठना है, बैठो, लेकिन बाहर जाने को मना करा जाए, जाओ। स्कूल में नहीं जाने देंगे ना,
स्कूल के बाद जाओ। एंड पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हो, बच्चों को बहुत ज्यादा मत रोको, पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। 70% इलॉन मस्क सबसे बड़ा बंदा है दुनिया का इस टाइम पे, 200-300 बिलियन डॉलर्स लेके बैठा वो, इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है हमारी। फिर भी उसने खुद बोला है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगा जो 70% मार्क्स लेके आएगा। अटेंडेंस 70% मार्क्स, अटेंडेंस तो बता दीजिए बहुत ही मिनिमम, यही होना चाहिए। उसको बाहर जाने दो, दुनिया देखेगा, नई चीजें पता लगेंगी, उसे ये पता लगेगा कि इस दुनिया में करना क्या है, कैसे करना है। क्रिएटिविटी स्कूल में यूज करी जाती है, कहाँ? कागज में ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग से आगे निकलो, शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग हो सकती है, नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो। एंड यही इस चीज का सॉल्यूशन है। आपका माइंड ब्रॉड ही रहना चाहिए, जितना मिनिमल करोगे उतनी आपके लिए प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उनकी सुनना बंद करो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं और जो खुद 25-30-50 हज़ार की सैलरी पर बैठे, क्योंकि अगर आप उन्हीं को सुनोगे एट दी एंड आप उन्हीं के ही रास्ते पे जा रहे हो। आप नेक्स्ट में से 1 लाख पे पहुंच जाओगे। सुनो उनकी जो 1 करोड़ कमा रहे हैं, 100 करोड़ कमा रहे हैं, 100 करोड़ कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 50 करोड़ तक तो पहुंच ही जाओगे। उनके बीच में बैठना शुरू करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो, उनसे देखो, उनकी सुनो, क्या करा उन्होंने, कैसे उनका दिमाग चला। आप क्रिएटिव हो, आपको ये चीज पता लग जाएगी एक्चुअली क्या है और क्या गलत है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मनी के बारे में हमारी जो एक गलत फहमी है, पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है और कमाना इतना मुश्किल है। हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इतना मुश्किल नहीं, आपको ये देखना है कि यूट्यूब पर ग्रो कैसे होना है, तो मेरी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइस, जय श्री राम।